ईडी को ये जरूर बताना चाहिए कि क्या कोर्ट का फैसला आ गया या केस खत्म हो गया या अपराधी पकड़े गए या पैसे की ट्रेल आपके सामने आ गई, पैसा पकड़ा गया। आपको बताना होगा कि जिन कारणों से आपने राजनीतिक लोगों को बंद रखा हुआ है, क्या वो कारण पुष्ट हो गए? भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस बेशर्मी से ईडी की कार्रवाइयों का बचाव करते हैं, आज उनके मुंह पर ये जमानत एक करारे तमाचे की तरीके से है। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो शराब घोटाला है कथित रूप से, इसका फैसला भी जल्द आएगा। इसके साथ ही कोई समझौता नहीं होगा। ये सरकार छात्रों की है, छात्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने कहा है कि परीक्षा विवाद की जांच के लिए विशेष टीम गठित की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये तो हमेशा से आपके पिछले 10 साल से यही तो सुनते आ रहे हैं हम। लेकिन किस दोषी को आपने सजा दी है धर्मेंद्र प्रधान जी, ये तो बता दीजिए। कोचिंग माफिया हमारा आरोप है कि आपके लोगों के साथ में रहता है। नकल माफिया हमारा आरोप है कि आप लोगों के साथ में रहता है। शिक्षा माफिया हमारा आरोप है कि आप लोगों के साथ में रहता है। और उसके बाद लगातार 19 पेपर लीक उत्तर प्रदेश में होते हैं, 16 पेपर लीक गुजरात में होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के पेपर लीक होते हैं, यूजीसी नेट का पेपर लीक होता है, नीट परीक्षा का पेपर लीक होता है, छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता है और देश के कर्णधारों को अराजकता की स्थिति में आना पड़ता है और अयोग्य लोग जो हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर शह पाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है और कोई प्रोफेसर बनता है आपके राज्य में। अयोग्य लोगों के लिए ही आपने ये चीज़ें कर रखी हैं क्या? जब तक आप लोगों को, उच्च पदों पर बैठे लोगों को वहाँ से नहीं हटाएंगे, तब तक ये समस्या चलती रहेगी। और ये आपकी कुर्सी है, कोई और चीज़ थोड़ी है। उतर जाइए इससे। आप नैतिकता से आप ले रहे हैं कि हाँ हमारी जिम्मेवारी है, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं आप? इसके साथ ही देखिए, संसदीय परंपराएं हैं, प्रोटेम स्पीकर हमेशा सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है और हमारे पास 8 बार के लोकसभा सदस्य हैं। और जबकि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एक 7 बार के एमपी को जो है प्रोटेम स्पीकर बना रही है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है। ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं भारत सरकार के, मोदी जी के अहंकार को दिखाती हैं। अभी जनता ने अहंकार तोड़ा है, अब संसद सदस्य इनका अहंकार तोड़ेंगे। महापंचायत प्रमोद कृष्ण ने कहा है कि लोकसभा में हार जीत होती रहती है, लेकिन अयोध्या कभी नहीं हारेगी, क्योंकि अगर अयोध्या हारेगी तो सनातन धर्म हारेगा और ऐसा कभी नहीं होगा। अभी तक हास्यास्पद है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी अपने आप को पूर्व कांग्रेस नेता कहते हैं। कहे ना वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बताएं वो अपने आप को कि भारतीय जनता पार्टी के किस पद पर हैं, बताएं वो लोगों को कि वो किस हैसियत से, किस पद की हैसियत से पूछ रहे हैं। अगर धर्मगुरु की हैसियत से पूछ रहे हैं तो उनको धार्मिक जवाब अयोध्या की जनता ने दे दिया। अयोध्या की जनता ने बता दिया कि जो लोग भी राम के नाम पर राजनीति कर रहे थे, उन्होंने राम को के नाम पर राजनीति करने वालों को अयोध्या वासियों ने खदेड़ दिया। भगवान श्री राम ने खदेड़ दिया उनको कि आप हमें उंगली पकड़ करके मंदिर ले जाएंगे, हम आपको इतना बौना बना देंगे कि आपको उंगली पकड़ करके अयोध्या ही नहीं, पूरे राम गमन वनपथ से बाहर कर देंगे। अयोध्या की चिंता कीजिए, देश की चिंता कीजिए, अग्निवीर की समस्या की चिंता कीजिए, बेरोजगारी की चिंता कीजिए। आप इधर उधर की बात मत बताइए। और आचार्य जी, आप अपना स्थान तो भाजपा में ग्रहण कर लीजिए। अपने आप को असुरक्षित बताया, उन्होंने बताया कि यहाँ की पुलिस से उनको खतरा है। अगर यहाँ की पुलिस से, देश की सुरक्षा एजेंसियों से बंगाल के राज्यपाल को खतरा, तो पाकिस्तान चले जाएं। आज की डेट में अगर कोई राज्यपाल जैसे गरिमामयी पद पर बैठ करके थेथरई कर रहा है, बेशर्मी कर रहा है, हमारी सुरक्षा बलों को, हमारी पुलिस को इस तरीके से अपशब्द कह रहा है, इस तरीके की गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसे हिंदुस्तान में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वतंत्र है, जाए पाकिस्तान चला जाए, चीन चला जाए, बांग्लादेश चला जाए, अफगानिस्तान चला जाए, जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें वहां चले जाएं। आप देश की पुलिस को गाली देंगे, आप देश के सुरक्षा बलों को गाली देंगे? कैसे कैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यपाल बना रखा है। इनको तुरंत अब इनके पद से मुक्त कर देना चाहिए और देशद्रोह का इन पर मुकदमा होना चाहिए। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।